यः सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायापि भूतभावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञेति उच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। वीराय तस्मै नमः। वीराय तस्मै नमः। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की। चारे चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। चारे चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य यम सल्लेखना धारणी आरिका इंदुमती माता जी की जय। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वमती माता जी की जय। पर्वराज परिवेशन पर्व की जय। समस्त आरिका संघ की जय। हम प्रतिदिन 10 लक्षण की पूजा करते हैं। उसकी पंक्तियाँ आती हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। इन पूजा की पंक्तियों को ना जाने हम कितने वर्षों से प्रतिवर्ष करते हैं। प्रतिवर्ष इन पंक्तियों की आराधना करते हैं। प्रतिवर्ष इनके माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कविवर दौलत राम जी ने लिखा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। भाव क्या? अंतरंग के परिणाम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये भाव और शौच ले लेंगे, एक भाव है। भाव माने अंतरंग के परिणामों से उत्पन्न होने वाली परिणामों की विशुद्धता। इनको बाहर से नहीं लाना पड़ता। ऐसा नहीं कि बाजार में मिल रही है क्षमा, बाजार में मिल रहा है मार्दव, बाजार में मिल रहा है आर्जव, शौच मिल रहा है क्या बाजार में? बाजार में मिल रहा है क्या? हम खरीद के ले आए क्यों? अपने पास पैसे की तो कमी नहीं है, एक एक खरीद लाएंगे, जहाँ जहाँ से मिलेगा पूरी लाइन की लाइन चल पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये तो हमारे अंतरंग के परिणामों की विशुद्धता की प्रतिबिंब है। जब क्रोध मिटेगा, मान मिटेगा, माया मिटेगी और लोभ मिटेगा तो ये अपने आप स्वयमेव उत्पन्न हो जाएंगे। और फिर इनको उत्पन्न करने के लिए उन्होंने क्या कहा? उपाय। क्या उपाय बताएं? सत्य, संयम, तप, त्याग, ये उपाय हैं। इनको ये उत्पन्न तो हो गए, मान लो क्षमा भी उत्पन्न हो गई, मान भी माया मार्दव भी उत्पन्न हो गया, आर्जव भी उत्पन्न हो गया, शौच भी उत्पन्न हो गया। लेकिन अब इनको स्थिर कैसे किया जाए? जैसे तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा? एक एक व्रत की रक्षा करने के लिए 5-5 भावनाएं बताई। क्यों बताई वो 5-5 भावनाएं? कि जैसे जैसे हम इन भावनाओं को भाएंगे, जैसे जैसे इन भावनाओं का चिंतन करते जाएंगे, हमने जो व्रत ग्रहण किए हैं उन व्रतों में वैसे वैसे स्थिरता आ जाएगी, वैसे वैसे वो हमारे व्रत स्थिर हो जाएंगे। अगर ये भावनाएं नहीं बताएं तो ना हम अपने अतिचार को जान पाएंगे, ना हम अपने अनाचार को जान पाएंगे, ना अतिक्रम पहचानेंगे, ना व्यतिक्रम पहचानेंगे, और हम अपने व्रतों की शुद्धि नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार ये जो भाव बनाए हमने, या हमारे हृदय में उत्पन्न हुए हैं भाव, हमारी विशुद्धता से, आत्म परिणामों से जो हमारे भाव बने हैं, अब वो स्थिर कैसे रहें? तो उन्होंने कहा भी इसकी स्थिरता के लिए संयम, सत्य, संयम, तप और त्याग, इनको आपको लेना पड़ेगा। ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं। इन भावों के द्वारा हम उनको स्थिर कर सकते हैं। जब उत्पन्न हो गए परिणाम, स्थिरता आ गई, अब उसमें से कुछ सार तो मिलना चाहिए। हमने बाजार से दूध लेकर आ गए, दूध में जामन लगाकर दही जमा लिया और अब उसका हम बिलोना करने के लिए बैठे हैं। बिलोना करते रहे तो कुछ सार निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? कि मात्र बिलोना करते रहेंगे? हाँ, पानी में बिलोना करेंगे तो कोई सारभूत वस्तु निकलने वाली नहीं है।
लेकिन हमने दूध में पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करके उसके जमाया है, गर्म करके जमाया उपाय पूर्वक, तो अब उसका सार क्या निकलेगा? आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। पूरे 10 धर्मों का अगर सार है तो आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य है। जो कैसा है? जो चहुंगति दुखते काढ़ मुक्ति करतार है। हमारे चतुर्गति के दुखों से हमें निकालकर और मुक्ति को करने वाला है। हम ये समझ लें कि ब्रह्मचर्य और आकिंचन ये 2 ही सारभूत वस्तु, बाकी 8 धर्म छोड़ दिए जाएं क्या? हमारे आचार्य कहते नहीं, एक धर्म के साथ सारे धर्म समावेश होते हैं, और एक धर्म का अगर हमने 2 धर्म का सार पा लिया तो हमने अपने सारे धर्मों के सार को समावेश कर लिया। जैसे मैंने एक बार और बात कही थी ये कि एक भिखारी भिक्षा मांग के अपने जीविका को चला रहा है। एक घर से वो 5-7 रोटी का आटा मांग कर लाया और उसने आटा उसना, रोटी बनानी प्रारंभ की। 5 रोटियां बनी। 1 रोटी तो तवे पे थी, 1 रोटी अंगारों पे थी, 1 रोटी बेली हुई चकले पर थी, 1 रोटी का आटा उसके हाथ में लोया बना रहा था और 1 रोटी का आटा परात में पड़ा था। इतने में कहीं से घूम घाम के कुत्ता आया और उसने परात की रोटी का आटा लेकर भागने लगा। वह बेचारा भिखारी दौड़ कर गया कि मेरा आटा छीन कर ले आऊं, क्योंकि मेरी 5 रोटी खाने की मेरी उदर में बाधा है, उसको शमन करने के लिए। जैसे ही दौड़ा तो वो जो हाथ की दौड़ने लगा तो एक ठोकर लगी, ठोकर लग के गिर गया, और गिरने के कारण जो हाथ में एक वो रोटी तो ले गया वो लोया, और जो हाथ का लोया था वो भी जमीन में गिरा और धूल में धूसरित हो गया। अब 2 रोटियां चली गई। जब वापस आया तो वापस आकर क्या देखता है कि तवे की रोटी तो तवे पर जलकर चिटकर जल गई, और अंगार की रोटी अंगारों पर ही जलकर भस्म हो गई, और जो चकले पर एक रोटी पड़ी थी उसको भी चूहों ने चारों ओर से कतर कतर के आधी कर दी। एक रोटी के पीछे अन्य 4 रोटी भी चली गई। हमारे आचार्य कहते हैं उसी प्रकार ये तो एक कथानक है, लेकिन इसे हम विचार करें। अगर हम एक धर्म को स्वीकार कर लेंगे, एक धर्म के लक्षण को, धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म की भिन्नता नहीं है, धर्म को जानने के लिए लक्षण अलग अलग हैं। अगर हमने धर्म के एक लक्षण, एक सोपान, एक अंग को स्वीकार कर लिया तो सारे के सारे लक्षण हमारे अपने आप में गर्भित हो जाएंगे, हम सबको समझ लेंगे। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कुछ तो भाव बनाए, कुछ को उपाय बनाया, और कुछ को सारभूत वस्तु, जैसे दूध को मंथन करने के बाद, दही को मंथन करने के बाद नवनीत निकला, मक्खन निकला, और उसे गर्म किया तो हमने बहुत सुंदर स्वादिष्ट पीला पीला घी लिया, जो हमारे मन मस्तिष्क को तरोताजा करने वाला है। हमारे आचार्य कहते उसी प्रकार ये आकिंचन्य ब्रह्मचर्य, ये 2 धर्म ऐसे हैं जो सारभूत मक्खन हैं, जो हमारे मस्तिष्क को तरोताजा करने वाली हैं। कहते हैं दुनिया में लोग सब चल रहे हैं, सारे लोग चलते हैं। कैसे चलते हैं? अपने अपने एक साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं तो अपने अपने पैरों से चलते हैं। पैरों से चलकर एक गति प्राप्त करते हैं, और जब चलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में अपना अपना दीपक होना भी आवश्यक है। यदि हम ये देखें कि एक व्यक्ति का दीपक मुझे रास्ता दिखा देगा तो कब तक? जब तक हम सहयोगी बनकर चलेंगे तब तक। और जब चौराहा आ जाएगा, कोई रास्ता फटेगा, तो जिसके हाथ में दीपक है वह तो रास्ता पालेगा, जिसके पास दीपक नहीं है वो अंधकार में रह जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हमें एक दीप मिला है। उस दीप की ज्योति में हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने दीपक को नजदीक में लाएं और उस दीप से अपना दीपक जला लें। जब उस दीप से अपना दीपक जला लेंगे तो हमारा अज्ञान अंधकार विनस जाएगा और एक ज्ञान की रोशनी प्रकट हो जाएगी। जब ज्ञान की रोशनी प्रकट होगी तो यद्यपि संबंध बहुत से हैं संसार में, बहुत से संबंध हैं, और उन संबंधों से हमें गुजरना भी पड़ता है। उनमें आचार्य ने क्या कहा? एक है शरीर का संबंध, दूसरा है बाहर की वस्तुओं का संबंध, और तीसरा है व्यक्ति का संबंध, और चौथा है अपने आत्म तत्व का संबंध। ये 4 संबंध हमारे जीवन में हैं। एक शरीर का संबंध, एक बाहरी वस्तुओं का संबंध, एक व्यक्तियों का संबंध जिसे हम अपना परिवार रिश्तेदार कह देते हैं, और एक अपने आत्म तत्व का संबंध।
आचार्य कहते हैं कि शरीर के साथ जो संबंध है वो रागमय है, जो अपने शरीर के साथ संबंध है वो रागमय है, और दूसरे के शरीर के साथ संबंध है उसमें राग भी है और द्वेष भी है, दोनों है ना। अपने साथ शरीर का संबंध है वो रागमय है, उसमें द्वेष भावना नहीं आती। कितना भी उद्दंड करे वो, कितने भी हमें कष्ट दे, कहीं पांव दुखता, कहीं हाथ दुखता, कहीं आंख दुखती, कहीं कान दुखता, लेकिन फिर भी वो राग में है। और दूसरे के शरीर के साथ होने वाला संबंध वो राग में भी है और द्वेष में भी है। और जो वस्तुओं का संबंध है वह भी राग में है और द्वेष में है, और जो व्यक्तियों के साथ संबंध है वो भी राग और द्वेष में, ये सब जानते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व का संबंध है वो कैसा है? आत्म तत्व का संबंध वो कैसा है? हमारे आचार्य कहते हैं वो राग द्वेष दोनों से अतीत है। लेकिन हम जानेंगे तब तो। अभी तो हम राग द्वेष की परिणति में इन तीन संबंधों में ही उलझे हुए हैं, और इन तीन संबंधों की उलझन में हम अपने आकिंचन्य धर्म को जान नहीं सकते। हमारे आचार्य ने देव ने कहा जो चौथा संबंध आत्म तत्व का है, जो राग द्वेष से रहित है, वही हमारा वास्तव में आकिंचन्य धर्म है। क्योंकि हमने इसके पहले के धर्मों में, शौच धर्म में तो लोभ को त्याग जाना, लोभ को त्याग करना चाहिए ये जाना, और त्याग धर्म में अपने धन का त्याग करना ये जाना। तो लोभ में तो हमने शौच में तो लोभ का त्याग करना, वस्तुएं बहुत पड़ी हैं, लेकिन उसके लोभ का त्याग करना जाना, और त्याग में धन का त्याग अर्थात दान को जाना। लेकिन आज आकिंचन्य धर्म क्या कह रहा है? आज ये कह रहा है जो तुमने दान किया, जिसका तुमने त्याग किया, वो वस्तु क्या थी? क्या तुम्हारा था? क्या जिसका तुमने दान किया, जिसका तुमने त्याग किया, जिसे अपना माना था, वो तुम्हारा था क्या? यदि तुम्हारा था तो वह परिग्रह माना था, वो धन था। और अगर धन था और तुमने त्याग किया, परिग्रह था तुम्हारा और तुमने त्याग किया उसे बुद्धिपूर्वक, तो कहते हैं कि जो हमारे पास था उसका त्याग किया, और जिनके पास नहीं है वो अगर कर रहे हैं तो क्या वो अकिंचन बन गए क्या? आचार्य कहते नहीं, वह अकिंचन नहीं बन सकते हैं। जैसे पशुओं के पास कोई परिग्रह तो नहीं है, तो क्या वह अकिंचन बन गए क्या? आचार्य देव कहते नहीं, परिग्रह नहीं है लेकिन संज्ञाएं लगी हैं। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पूरे प्राणियों में संज्ञा भरी है। त्रिंचों में संज्ञा भरी है, देवों में संज्ञा भरी है, नारकियों में संज्ञा भरी है। मिलता कुछ नहीं है, ना खाने मिल रहा है, मतलब जो इच्छा है इच्छा पूर्वक, ना खाने मिल रहा है, ना इतना संचय कर रहे हैं इच्छा पूर्वक, लेकिन फिर भी समेट समेट कर लाते हैं। कैसा परिग्रह का संचय कर रहे हैं? वृक्ष, आचार्य देव कहते हैं एक इंद्रिय वृक्ष है, वो कैसा संचय करता है? सबसे पहले आहार संज्ञा कैसी? जहां पानी वहां उसकी जड़ें जाती हैं, ये आहार संज्ञा है। परिग्रह संज्ञा कैसी है? वृक्षों की जड़ें जहां धन के घड़े गड़े हुए होते हैं, अपनी जड़ों से समेट समेट कर लाकर अपने निकट ले आती हैं। ऐसी परिग्रह संज्ञा होती है वृक्षों की। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं कभी कि किसी वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे धन का घड़ा मिला, बड़ के वृक्ष के नीचे धन का घड़ा मिला, तो क्या धन गाड़ने गए थे क्या वहां? ये उनकी परिग्रह संज्ञा है। जहां धन गड़ा होता है उनकी जड़ें जाती हैं और समेट समेट कर उन घड़ों को अपने वृक्ष के नीचे ले आती हैं। ये सत्यता है, ये हमारे ग्रंथ में लिखी बात है। और आपने देखा होगा कि पीपल की जड़ें ज्यादा करके घरों में प्रवेश करती, क्यों नहीं करती? घर की छतों को ऐसा प्रवेश करती कि घुसते 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 अगर आप महीना 15 दिन नहीं देखो तो पता चला कि पूरे छत पर पीपल की जड़ व्याप्त हो गई, और उसे हटाने के लिए पूरी छत तोड़नी पड़ेगी आपको। ऐसी जड़ें हैं, परिग्रह के प्रति उनकी ऐसी लालसा है। वृक्षों में मैथुन संज्ञा होती है, नहीं जानते आप? वृक्षों में मैथुन संज्ञा होती है। बकुल के, मौलसिरी के, अशोक के वृक्ष, इनमें अगर कोई महिला, कोई नारी पैरों में जिसके मेहंदी लगी है, सारा श्रृंगार करके अगर उन वृक्षों को लात मार दे तो वह वृक्ष प्रफुल्लित होने लगते हैं, पुष्पित होने लगते हैं। अगर वो अपनी पान का पीक थूक दे तो वह पुष्पित फलित होने लगते हैं। ये वृक्षों की मैथुन संज्ञा है, ये वृक्षों की मैथुन संज्ञा है। पुरुष थूके तो नहीं, ये जानते हैं वो कि किसने थूका है,
ये समझ रहे हैं। अगर कोई पुरुष थूके, पुरुष लात मारे तो पुष्पित फलित नहीं होंगे। ये हमारी जिनवाणी कह रही है, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। कितनी मैथुन संज्ञा कितनी अच्छी तरह जान रहे हैं कि नारी ने लात मारी है, नारी ने पान थूका है, नारी ने पीक थूका है, तो वो पुष्पित और फलित हो जाते हैं। ये उनकी मैथुन संज्ञा है। और आपने देखा नहीं कि वृक्ष नर और मादा दो प्रकार के होते हैं। पपीता के वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। अगर आप एकमात्र मादा लगा दोगे तो नहीं पुष्पित होगा, फल नहीं लगेंगे। एकमात्र नर लगा दोगे तो नहीं लगेंगे। दोनों को एक साथ लगाओगे तो दोनों वृक्ष फलीभूत होने लगेंगे। ये उनकी मैथुन संज्ञा है। और भय संज्ञा सब जानते हैं कि कोई काटने के लिए आता है तो वृक्ष थर थर कांपने लगते हैं, और कोई पानी डालने आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये उनकी संज्ञाएं हैं। आचार्य देव कहते हैं परिग्रह नहीं है, लेकिन संज्ञा के कारण जो मूर्छा है, संज्ञा के कारण जो ममत्व भाव है, और वो ममत्व भाव हमें अपने आकिंचन्य धर्म की तरफ ले जाता नहीं। आज उस ममत्व भाव की चर्चा हम कर रहे हैं। मूर्छा, कितना परिग्रह होना बुरा नहीं है। परिग्रह घर में होना कितना है, ज्यादा है या कम है, कोई बड़ी बात नहीं है। कीमती है या हल्का है या सस्ता है, इससे भी हमारे आचार्य कहते हैं आपका धर्म बिगड़ने वाला नहीं है। कीमती है या सस्ता है, ये भी बिगाड़ने वाला धर्म नहीं है। ज्यादा है या कम है, ये भी बिगाड़ने वाला धर्म नहीं है। लेकिन उसमें आपका ममत्व कितना है, ये हमारा धर्म बिगाड़ने वाला धर्म है। जिस प्रकार कान का होना शरीर के झरोखे में, कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा, ये सारे द्वार हैं जो वांछित और अवांछित शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श को देते हैं। तो आंखों का, कान का होना ये बुरा नहीं है। हमारे शरीर में कान का होना बुरा है क्या? लेकिन कान के द्वारा जो पहुंचने वाले, कान से जो शब्द जो कान में टकराते हैं, वो हमें कैसे अनर्थ के मार्ग पर ले जाते हैं, वो हमें एक मूर्छा का कारण बनते हैं। एक मुनिवर खड़े हैं, ध्यान में तल्लीन हैं। निकलने वाले कुछ व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, और मॉर्निंग वॉक करते करते कुछ दुर्मुख भी होते हैं, कुछ सुमुख भी होते हैं। तो दो व्यक्ति कहने लगे, धन्य है ये मुनिवर, कितना इन्होंने बड़ा त्याग किया। 2 माह के बच्चे को सारा राजपाट छोड़ दिया, उसको सौंपकर, और अपने आत्म तत्व में लीन होकर परम आकिंचन्य बन गए। उनमें चलने वाले तो दुर्मुख व्यक्ति कहने लगे, अरे काय का त्याग किया, कैसी मूर्खता की, कितना पागलपन किया। 2 महीने के बच्चे को राज दिया, और बेचारा 2 बरस का हुआ है। क्या 2 बरस का बालक राज्य कार्य संभाल सकता है? क्या पत्नी नारी राज्य के कार्य को संभाल सकती है? देखो, पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी और उनके राज्य पर अब तो आपत्ति आने वाली है। क्या मालूम वो बेचारे पुत्र को राज्य मिलेगा या ना मिलेगा। कानों के द्वार से टकराने वाले ये शब्द, कानों के द्वार से टकराने वाले ये शब्द उसको भाव भंगिमा में कहां पहुंचा दिया कि अस्त्र भावों के द्वारा अस्त्र शस्त्र को लेकर वो मुनिराज सम्रांगण में पहुंच गए। और सम्रांगण में पहुंचकर एक ऐसा भावों का युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध प्रारंभ होते ही त्योरियां चढ़ गईं। वक्त्रम वक्त्री मानसम, हमारा मुख हमारे अंदर के परिणामों को दिखाने में सहयोगी है, प्रदर्शित कर देता है। जब त्योरियां चढ़ गईं और राजा सैनिक समूह शरण में जा रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने, जब उन्होंने मुनिराज के मस्तक पर त्योरियां चढ़ी और भ्रकटियां तनी हैं और मुख की भावभंगिमा लग रही कि जैसे कोई सम्रांग में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मुठ्ठियां यद्यपि लंब बाहु खड़े हैं कायुसर्ग मुद्रा में, लेकिन दोनों मुठ्ठियां भी बंधी हुई हैं। उससे जान लिया कि इनके अंदर कोई बहुत बड़ा भाव विकल्प चल रहा है। और मुनिराज के पास, भगवान के पास समूह शरण में गए और जाकर जब पूछा, भगवान मैं अभी अभी जब आ रहा तो मैंने एक मुनिवर के दर्शन किए जो आकिंचन्य थे, नग्न थे, दिगंबर थे, निर्ग्रंथ थे, लेकिन फिर भी उनकी भावभंगिमा से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो युद्ध स्थल में खड़े युद्ध कर रहे हैं। क्या मेरी ये विचारधाराएं सत्य हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। भगवान के केवल ज्ञान में छिरा कि हाँ सत्य है, लेकिन जाओ अभी तत्काल उन्हें संभालो। अगर उन्हें नहीं संभालोगे तो ना जाने ये कर्णपुट से पहुंचने वाली इंद्रियां बुरी नहीं हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो बहने वाले शब्द हैं और उन शब्दों के बड़वाहे में जो बह जाता है, जो महाबाढ़ में बह जाता है, वो अपने सर्वनाश की लीला के द्वार तक पहुंच जाता है। जाओ
उन्हें संबोधन करो और संबोधन देकर उन्हें वापस अपने मार्ग पर स्थिर करने का प्रयास करो। राजा श्रेणिकाए उन्हें स्थिरता प्रदान की। तो कानों का होना या कानों के शब्दों को सुनना ये बुरा नहीं है। रूप को देखना और अपने चक्षु रूपी कैमरे में किसी के चित्र को अंकित कर लेना ये भी बुरा नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? आंखों को फोड़ थोड़ी लेंगे, कानों को तोड़ थोड़ी लेंगे, लेकिन उस आंख रूपी कैमरे के द्वारा अनेक प्रकार के चित्रों को अपने अंदर में चित्रित कर लेना यह भी बुरा नहीं। लेकिन उस चित्र में अपने आप को व्यामोहित कर कर एक लीला की समाप्ति की ओर लगा देना यह बुरा है। जिह्वा इंद्री के वशीभूत होना यह बुरा नहीं है, लेकिन वशीभूत होकर मछली के जैसे अपने आप की ऐहिक लीला समाप्त कर लेना यह बुरा है। रूप में रसिक होना यह बुरा नहीं है, लेकिन रूप के द्वारा अपने सब कुछ विनाश की कगार पर ले जाना यह बुरा है। हमारे आचार्य यही सिखा रहे हैं। इंद्रियां सब होंगी, इंद्रियों के वस्तु भी होंगी, इंद्रियों के देने वाले पदार्थ भी होंगे, लेकिन उनमें होने वाली मूर्छा हमें आकिंचन्य धर्म की ओर नहीं ले जा रही है। अभी तक तो जो हमने दान किया था ये मेरा है इसलिए मैंने दान किया, लेकिन आज हमारे आचार्य कहते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, चुन चुन पत्थर महल बनाया, मूर्ख कहे यह घर मेरा। चुन चुन कर पत्थर महल बनाया है, मूर्ख कहता ये घर मेरा है, ये तेरा है। आचार्य देव कहते ना तेरा ना मेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है। आज आए हैं, जन्म लिया है, बड़े होंगे, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, बच्चे और उत्पन्न हो रहे हैं, पोता पोती जोर हो रहे हैं, और जब आंखें बंद होकर जनाजा निकाला जाएगा तो ना घर जाएगा ना परिवार जाएगा। एक अकेला मेरा शरीर भी जाने वाला नहीं, एक अकर जाएगा तो वो आत्म तत्व जो चौथा है, जिसके साथ हमारा संबंध बन नहीं पा रहा। हमें तीनों के साथ तो अथाह संबंध बनाकर रखे हमने, शरीर के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्ति के साथ हमने एक अविनाभावी संबंध बनाकर रखा है, लेकिन चौथा आत्म तत्व के साथ हमने संबंध नहीं बनाया। और वह संबंध नहीं बनाने के कारण हम अपने आकिंचन्य धर्म को नहीं समझ रहे। हम संसार की वस्तुएं जो हम साथ में लाए भी नहीं, ले जाए भी नहीं। आए जब लाए थे क्या? कोई बच्चा लाता है क्या? कोई हीरा का सेट, कोई सोफा का सेट, कोई डाइनिंग का सेट, कोई डायमंड का सेट लेकर आता है क्या कोई बच्चा? कोई लाया होगा, शायद श्याम नगर में लाए होंगे कोई लोग। लाए क्या? नहीं लाए। शायद कहीं और दूसरी जगह कोई लाए हों। हमारे आचार्य कहते नहीं, ये सत्य परम सत्य है। किसी भी प्रकार के किसी सेटों को लेकर ना तो कोई आया है और ना ही कोई किसी प्रकार के सेटों को लेकर जाएगा। ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, क्योंकि हम जानने में तो तत्पर हैं, तैयार हैं, चतुर हैं, लेकिन मानते नहीं। एक व्यक्ति का घर मंदिर के दरवाजे के पास था, सामने मंदिर का द्वार और व्यक्ति के द्वार का दरवाजा सामने था, और उस दरवाजे के सामने ऊपर एक नाला पड़ता था। उस नाले से पानी गिरता था। मंदिर में आने वाले जाने वाले लोगों के कपड़ों में छींटे पड़ जाते तो लोगों ने देखा कि भाई ये तो क्या मालूम कैसा अपवित्र पानी भी गिरता है, ना जाने कैसा गिरता है। और हम नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में आते हैं और ये छींटे पड़कर हमें अशुद्धि कर देते हैं। चलो अपन सेठ जी के पास चलें और उनसे कुछ रिक्वेस्ट करके, कुछ विनती करके, उनकी कुछ मनवार करके ये कह दें कि आपका नाला अगर थोड़ी दूसरी जगह मोड़ दिया जाए तो आने जाने वालों को सुविधा बन जाएगी। सारे पंच लोग गए और जाकर सेठ जी के पास बैठे और सबने एक एक बात अपनी कही कि राजा सेठ साहब, आपका नाला हमारे वस्त्रों पे छींटे डालता है, आपका नाले से अशुद्ध पानी गिरता है, आपके नाले से ऐसी परेशानी है, आपके नाले से कीचड़ बन जाता है, आपके नाले से मंदिर भी अपवित्र होता है, क्योंकि कीचड़ के पांव मंदिर में जाते हैं तो मंदिर भी अपवित्र होता है। तो क्यों ना हो कि आप अपने नाले के मुख मोड़ दो, थोड़ा सा पीछे साइड कहीं कर दो, तो सब प्रकार की सुविधा बन जाएगी। सेठ हाथ जोड़कर बैठे, सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे, कुछ भी नहीं कहा और कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे नाले से गंदगी होती है, मेरे नाले से अपवित्रता होती है, मेरे नाले से कीचड़ होता है। आप सबकी बातें सब पंचों की माथे सर माथे पे, लेकिन नाला तो मेरा वहीं गिरेगा। आप सब पंचों की बातें मेरे सर माथे, लेकिन नाला तो मेरा वहीं गिरेगा। हम जान तो रहे हैं, लेकिन मानने के लिए क्या कहते हैं, नाला तो हमारा
वहीं पड़ेगा। जहां से हम निकलते हैं, जहां से आते हैं, वो नाला की दिशा नहीं बदल सकती। और जब तक नाला की दशा नहीं बदलेगी तब तक हमारा आकिंचन्य धर्म नहीं आ सकता। नाले की दशा तो बदलनी है। बस घर में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, इंद्रियों का उपभोग कर रहे हो, वस्तु का उपभोग कर रहे हो, दशा कैसे बदलेगी, कब बदलेगी? एक बार की बात थी, एक सेठ ने एक ऐलान कर दिया, नगर में एक डिंडोरा पिटवाया कि जो पंडित, जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति यदि मुझे समझा दे तो मैं मेरी सारी संपदा उसको सौंपकर और मैं मेरा दूसरा काम करना प्रारंभ कर दूंगा। पंडित तो इन शास्त्र और किताबों में माथापच्ची करता रहता है, निरंतर सरस्वती की उपासना करता रहता है, तो लक्ष्मी आएगी कहां से? लक्ष्मी की उपासना करनी पड़ती है और सरस्वती की भी आराधना करनी पड़ती है। दोनों में साधना जरूरी। कल जैसा मैंने कहा था, अगर लक्ष्मी पाना है तो उसकी भी उपासना करनी होगी, उसकी भी साधना करनी होगी, और सरस्वती पाना है तो उसकी भी साधना करनी होगी। विद्वान आने लगे, कोई 1 दिन रहता, कोई 2 दिन रहता, कोई 4 दिन रहता, और सेठ की शास्त्र सभा में सेठ के घर में जाता और दिन रात उन्हें शास्त्र सुनाता, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहता। लेकिन सेठ जी क्या कहता? कहने वाला ना समझा तो सुनने वाला क्या समझे। बेचारे 2 दिन रहते, 3 दिन रहते और चले जाते। कह रहे सेठ तो समझते ही नहीं है। फिर दूसरे आते, फिर तीसरे आते, ऐसे करते करते कम से कम 2-4 महीने बीत गए। रोज नए नए विद्वान पंडित आते, बुद्धिमान आते और सेठ को समझाते। सेठ बार बार ये कहता, कहने वाला ना समझे तो सुनने वाला क्या समझे। एक बहुत बड़ा पंडित बनारस में रहने वाला, जब उनके कान में ये बात सुनाई पड़ी कि एक सेठ ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो मुझे समझा देगा मैं उसे अपनी सारी संपदा दे दूंगा। बहुत बड़े पंडित, बड़े पहुंचे हुए पंडित थे बनारस के। कम से कम उनके कमरे 5-10 कमरे तो बड़े बड़े शास्त्रों से भरे थे। अब उन्होंने अपनी पत्नी पंडितानी से कहा कि ये सुन, एक बात कहूं? तो पंडितानी कहने लगी, कहो जी। कहने लगी, सुन, एक समाचार आया है कि एक सेठ के पास अपार दौलत है और वह दौलत वो किसी पंडित को देना चाहता है। जो पंडित उस सेठ को समझा देगा तो वो सारी की सारी दौलत उस पंडित को दे देगा। तो पंडितानी कहने लगी, अजय क्या करना अपने को दौलत से? अरे मूर्खा, तुझे तो ज्ञान ही नहीं है। देख, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेगी, अच्छे आभूषण पहनेगी, अच्छे घर मिलेगा अपने को, अच्छा सुंदर सा मकान मिलेगा, अच्छा अपने को तुझे खाना मिलेगा, और मान लो नहीं भी उसने संपदा दी तो अभी तो अपने भोजन के भी टोटे हैं। माने सुबह शाम जैसे तैसे करके और दाल रोटी जुटा पाते हैं, तो कम से कम महीने 2 महीने उसको मैं समझाऊंगा, उसको शास्त्र सुनाऊंगा, तो महीने 2 महीने सेठ का बढ़िया भोजन का स्वाद तो मिलेगा। चल चल अपन चले। तो पंडितानी अब क्या करे, पति की आज्ञा, ठीक है चलते हैं। अब गाड़ियां मंगाई, 5-4 गाड़ियां मंगाई, बड़े बड़े पोथे, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े उसमें शास्त्र रखे, गाड़ियां की गाड़ियां भर गईं। और पंडित जी चले सेठ के द्वार, सेठ के नगर में, सेठ को समझाने के लिए। पूरे गांव में हल्ला मच गया। बहुत बड़े पंडित आए हैं, बहुत बड़े पंडित आए हैं। कहा भी है कि बड़ा पोथा, बड़ा तोता, पंडिता पगड़ा बड़ा, अक्षरम नेव जानामी, ढपोल संखाए नमो नमः। भाई बड़ा पोथा, बड़ा थोता, पंडिता पगड़ा बड़ा, बड़ा पगड़ा अगर है, बड़े बड़े शास्त्र हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ा सारा मंच है, कमल के फूल बने हैं, बड़े बड़े पोस्टर हैं, बड़ा सुंदर सा पंडाल है, तो बड़े महाराज, और छोटा सा पंडाल है, छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा सजावट नहीं है, तो वो छोटे महाराज। अपन देखते कि नहीं देखते अपने लौकिक जीवन में? बड़ा सा मकान है तो करोड़पति सेठ, छोटा सा मकान है तो एक मीडियम श्रेणी का, और छोटा सा है तो ये गरीब है। अपन उनकी परिभाषाएं आंकते कि नहीं आंकते? मैं बार बार कहती हूँ कि गृहस्थ से जो निकलता है वो ही धर्म में लागू होता है। गृहस्थ से जो बात निकलती है, जो शिक्षा, वो धर्म में लागू होती है, और धर्म में मंदिर में आकर हम करते हैं। जब गृहस्थ का छोटा और बड़ा आंकड़ा उसके घर मकान, उसके रख रखाव, उसके पहनाव से आंका जाता है, तो पंडित और धर्म की पहचान भी बड़े आंकड़े से नहीं आंकी जाएगी। नहीं आंकी जाएगी क्या? बड़ा पंडाल, बड़ा मंच, बड़ी चीजें, तो बड़े लोग होते हैं। अब बहुत बड़ा हल्ला मच गया।
बहुत बड़ा पंडित आया है, देखो 3-4 बैलगाड़ियों में तो मोटे मोटे शास्त्र आए हैं और पंडित जी का बड़ा पकड़ा है, ऊंचा मोटा ताजा पंडितानी साथ आई है। अब के बार तो सेठ जी निश्चित समझेंगे, अब के बार तो सेठ जी निश्चित समझेंगे। सेठ जी अब जब चर्चा चल गई पूरे गांव में, सेठ अगवानी करने पहुंचा। जब बड़े लोग आते हैं तो अगवानी की जाती है, छोटे लोग आते हैं तो आ जाएगा। और की बात तो क्या है, कितनी बड़ी बात होती है। अगर पैसा वाला भाई बहन के घर में आए तो अच्छी वस्तु देंगे, भोजन अच्छा होगा। और गरीब भाई अगर बड़ी बहन के घर में भी आए, पैसा वाले के घर में भी, तो थोड़ा हल्का भोजन दिया जाता। अगर जवाई आता है पैसे वाला तो बड़ी खातिरदारी, और अगर गरीब जवाई आता है तो थोड़ी हल्की खातिरदारी। और कहती हुई कितनी महिलाएं, नहीं माता जी गरीबों को कैसे अपनी बेटी दें, क्योंकि उनकी इज्जत नहीं रहती, उनकी सम्मान नहीं रहता। लोग यही कहते रहते इन्हें तो पीर को मिलतो रहे। उसके अपनी पति की कमाई का सम्मान नहीं होता, उसके अपनी पति की कमाई का सम्मान नहीं मिलता। और जब सम्मान नहीं मिलता तो हमारे अहंकार को थोड़ी ठेस लगती है और उनका सम्मान फिर और भी नहीं होता। तो गृहस्थ से आने वाली सारी क्रियाएं हमारे धर्म पर भी लागू हो जाती हैं। जब बड़े पंडित आए हैं, किसी पंडित की अगवानी करने नहीं गया तो सेठ जी बड़े पंडित की अगवानी करने गए, क्योंकि सारे नगर में बड़ा हल्ला हो गया था। जब अगवानी करके आए तो एक अच्छा सुंदर सा कमरा दिया, एक रसोई दी, एक शयन कक्ष दिया, और इतने बड़े सारे शास्त्र आए तो एक बड़ा सारा हॉल देना पड़ा सारे शास्त्रों को जमाने के लिए कि पढ़ेंगे भी तो सही। सब सेटिंग हो गई, सारी सुविधाएं जम गई। अब पंडित पंडितानी दोनों रह रहे हैं। पंडित जी रोज रात और दिन नए नए शास्त्र खोलते हैं, नई नई लकीरें याद करते हैं, नई नई युक्तियां याद करते हैं, नए नए तर्क देखते हैं, नए नए लॉजिक खोलते हैं, नए नए समाधान ढूंढते हैं। किसके लिए? सेठ को समझाने के लिए। प्रतिदिन सेठ के घर में जाकर शास्त्र पढ़ते हैं, पूरा घंटा 2 घंटा सारे लोग वाह वाह करने लगते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग जयकार करते हैं, खूब वाहवाही फैल कि वाह ऐसा प्रवचन नहीं सुना, ऐसा ज्ञान नहीं देखा। सब सुनते हैं, लेकिन जैसे ही अंत होता है और सेठ कहता है कहने वाला ना समझे तो सुनने वाला क्या समझे। बड़ी मुश्किल। पंडित जी उठ जाते हैं सभा से, फिर आते हैं, फिर दूसरे साथ ढूंढते हैं, फिर दूसरे दिन नया लॉजिक, फिर नया समाधान। ऐसे करते 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 कम से कम 6 महीने बीत गए। रोज सेठ कहता है कहने वाला ना समझे तो सुनने वाला क्या समझे। आज रात्रि के 12 बज गए। 12 बजे और 12 बजे तक पंडित जी अपनी एक एक किताब, बड़ी बड़ी किताब, पूरा कमरा भर गया किताबों से, ये खोजते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते। 12 बज गए, पंडितानी आई, पंडित जी 12 बज गए घड़ी में, कुछ विश्राम तो कर लो, कहाँ तक माथा पच्ची करोगे इनसे। अरे क्या वो सेठ समझता तो है नहीं, काय माथा पच्ची करते हो। पंडित जी कहते नहीं, आज तो मैं समझा के छोड़ूंगा, आज मैंने जो शास्त्र पढ़े उनसे आज तो मैं पंडित को सेठ को समझा कर छोड़ूंगा। बेचारी चली गई, जा तू सो जा। फिर सो गई। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद मन तो नहीं मानता, आखिर है तो धर्म की पत्नी, धर्म की पत्नी है कि नहीं है, धर्म के मार्ग में भी है, कर्म के मार्ग में भी है, सब कुछ है तो पत्नी आखिर। फिर उठकर आई, फिर कहने लगी पंडित जी क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, अरे विश्राम करो, कुछ आराम करो, शरीर बिगड़ जाएगा। तो वो कहता है, फिर पंडित जी कहते नहीं आज तो सेठ को समझा कर रहूंगा। तो क्या सेठ जी कहता क्या है, समझता क्यों नहीं। पंडितानी कभी जाती नहीं थी, क्या समझता क्या नहीं, क्यों नहीं समझता। तो पंडित जी कहते हैं मैं सारा शास्त्र का उदाहरण देता हूँ, बड़े बड़े रेफरेंस देता हूँ, बड़े बड़े युक्तियाँ बताता हूँ, बड़ी बड़ी नीतियाँ बताता हूँ, बड़े बड़े शास्त्र सुनाता हूँ, लेकिन अंत में वो ये कह देता है कहने वाला ना समझे तो सुनने वाला क्या समझे। पंडितानी धीरे से हाथ जोड़कर कहती है कि सेठ ठीक तो कहता है, सेठ ठीक तो कहता है, वास्तव में आप समझे नहीं। अब क्या था, पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ, मैं नहीं समझा तेरा बाप समझा क्या। पंडितानी को कहने लगे मैं नहीं समझा तेरा बाप समझा क्या, तेरी माँ समझी क्या, वही ज्ञानी है क्या। आ गई पंडित के पीछे तो लोग तुझे पंडितानी कहने लगी। जानती तो क ख ग भी नहीं है, अंगूठा लगाना भी नहीं आता, कुछ ज्ञान भी नहीं है। पंडित के पीछे आई है, पंडितानी कहने लगे हैं। वकील के पीछे आने वाली को वकीलन कहते हैं, डॉक्टर के पीछे आने वाली को डॉक्टर नहीं कहते हैं। उपाधियां कुछ नहीं होती, लेकिन एक बिना
पढ़े की एक उपाधि मिल जाती है बिना पुरुषार्थ की। बेचारा तो कितना माथापच्ची करता है, कितना पढ़ाई करता है, जब डॉक्टर बनता है, बैरिस्टर बनता है, वकील बनता है, पंडित बनता है, और महिलाओं को फुकट की उपाधि मिल जाती है। मिलती नहीं मिलती है। तो तू पंडित मेरे पीछे आई और तुझे लोग पंडितानी कहने लगे और मुझे कहती समझे नहीं, जा जा सो जा जाके चुपचाप। बेचारी क्या करे, पति ने धुतकार दिया, फिर भी उठी नहीं, बैठ गई, वहीं पर बैठी रही। आंखों में आंसू भी भर गए, लेकिन फिर भी थोड़ी देर और देखती रही कि पंडित जी ने फिर शास्त्र निकाला, फिर पढ़ा। तो वह थोड़ी देर के बाद कहती है कि पंडित जी साहब, मेरी एक शंका का समाधान कर दोगे क्या आप? तो वो कहते कि तू भी आज ही मरेगी क्या शंका समाधान करवाना है? वो एक तो सेठ मेरा माथापच्ची करता है और तेरी शंकाओं का समाधान और बाकी रह गया। चल चल बोल, तू ही बोल, कहीं तेरे कोई समझा दूं तो तू ही पंडित सेठ को समझा देगी। तो वह बड़े धीरे से कहती है कि पंडित जी, एक दो लकीर का अर्थ मुझे नहीं आता, इन पंक्तियों का अर्थ आप मुझे बता देना। तो वो कहते हाँ बोल। तो कहती है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, पर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। बस इन दो पंक्तियों का मुझे अर्थ नहीं आता, इन दो पंक्तियों का अर्थ बता दो। अरे मूर्खा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुझमें क्या गुण है, कुछ भी नहीं आता। अरे क्या करूं, ये पंक्तियों के अर्थ तो मैं क्या कहूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मैंने जिनको सिखाया है वो भी इनका अर्थ जानते हैं, तुझे तो कुछ नहीं आता। इसलिए लोगों ने ठीक ही कहा है कि नारी में गुण है कितने, नारी में गुण है कितने, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक पंक्ति में लिखा कि नारी में गुण 3 है, अवगुण भरे अनेक। नारी में गुण 3 है, अवगुण भरे अनेक, पुत्र जने मंगल गावे, रोटी देवे सेक। 3 ही तो गुण हैं और अनेक अवगुण ही अवगुण भरे हैं। तो अवगुण की तो भंडारी है। क्या करती है, बस क्या करती है नारी, क्या करती है भाई, ज्यादा से ज्यादा है तो मंगल गा देंगी। किसी पड़ोसन के यहाँ अगर हो गीत संगीत हो, नारियां ना आए तो वो गीत संगीत की क्या शोभा होगी। तो पुत्र की उत्पत्ति में नारी है, पुत्र जने मंगल गावे, रोटी देवे सेक। तो पुत्र की उत्पत्ति में नारी है और मंगल गाने में है और रोटी सेक कर दे देती। और क्या है, तुझमें कभी ज्ञान आने वाला नहीं, अनपढ़ गंवार। अब क्या करें, मैंने तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सब सिखा दिया। उनका अर्थ तू मुझसे पूछती है कि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। हाँ पंडित जी, बस इसी की बात का अर्थ जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं जानना चाहती। पंडित जी को इतने देर तक तो जो ज्ञान का अहंकार मद चढ़ा था, जो शास्त्रों की पंक्तियों को, लकीर को याद करने के लिए बार बार भटक रहे थे उन शास्त्रों के बीच में, जैसे ही इन पंक्तियों के अर्थ का चिंतन प्रारंभ किया तो पंतानी का मुख देखने लगी, पंतानी का मुख देखने लगी। मुख के शब्द बोल जो थे फूट नहीं रहे, बंद हो गया मुख। आंखों की दृष्टि नीचे आने लगी, सारे किताब सारे शास्त्रों को बंद करके एक तरफ सरकाने लगी, सारे शास्त्रों को एक तरफ सरका दिया और अपने पगड़ी के ऊपर हाथ गया तो पगड़ी उतार कर नीचे फेंकने लगी। सारे वस्त्रों का परित्याग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। इतनी उहापोह होते होते पूरी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई और प्रातः काल का प्रभात हो गया। पंतानी को तो कुछ भी नहीं कहा, पंतानी के सामने तो मुख बोल भी नहीं फूट रहे हैं। और जैसे ही प्रभात की पहली किरण की उषा निकली कि पंडित जी अपने उस घर से निकले और निकलकर सेठ के दरवाजे के पास से निकलकर गुजर कर कहते हैं, सेठ जी तुम समझो या ना समझो मैं तो समझ गया। सेठ जी तुम समझो या ना समझो मैं तो समझ गया और मैं तो ये चला। अब सेठ जी दौड़कर आते हैं अपने दरवाजे की खिड़की से झांक के, कौन समझा? वही पंडित, बड़ा पगड़ा जो लगाकर आया था। अरे पंडित जी क्या समझ गए? मैं तो समझ गया, तुम समझो या मत समझो। तुम समझ गए तो मैं भी समझ गया। सेठ दौड़ कर आया, भाग कर आया, अगर पंडित जी तुम समझ गए तो मैं भी समझ गया, अब नहीं तुम वापस चलो संपदा लेने के लिए। अब किसकी संपदा? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोए। सेठ दौड़ रहा है,
पंडित जी तुम समझ गए तो मैं भी समझ गया, तुम समझो ना समझो। आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे सेठ जी। एक जंगल में पहुंच गए, सारे वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया, नग्न दिगंबर रूप धारण करके परम आकिंचन्य बन गए। सारी संपदा पड़ी है, कौन लेगा, कौन उसका उपभोग करेगा, कौन किसके साथ ले पाया, कौन किसके साथ जा सकी, कोई भी नहीं। सेठ समझ गया, पंडित समझ गए, परम आकिंचन्य हो गए। और कैसे हो गए? वो खड़े हो गए, धन्य नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन परे। दोनों के दोनों नग्न हो गए। धन्य धन्य लोग कहने लगे। नगन माने पर्वत के ऊपर, नगन माने नग्न शरीर से खड़े हो गए और अब उनके चरणों में सुर असुर नमस्कार कर रहे हैं। वो संपदा जो क्षणध्वंसी थी वो तो पड़ी है घर में, और ऐसी संपदा ला कर चढ़ाने लगे उनके चरणों में कि जो विनाश को प्राप्त होने वाली नहीं थी। ऐसी संपदा जिनके चरणों में आकर चढ़ाने लगे। हमारे आचार्य कहते ऐसा आकिंचन्य धर्म है जो ये कह रहा है किसके पीछे दौड़ रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, कौन सी होड़ की दौड़ में तू दौड़ लगा रहा है। वो दौड़ में तू दौड़ता जाएगा, एक दिन थकेगा, थक कर चूर होगा। और जितनी संपदाओं का तुमने संचित किया है, संचय किया है, अगर बुद्धि पूर्वक त्याग करते हो तो छोड़ देना तो तुम्हारी जीत है, और नहीं छोड़ोगे तो ये परिवारजन, कुटुंबजन, समाज मिलकर सारा का सारा एक दिन जब मृत्यु होगी छुड़ा दिया जाएगा और नंगे शमशान की तरफ ले जाए जाओगे। कोई कपड़ा पहन के जाता है क्या शमशान? और अगर जाता भी शमशान तक लेके जाएगा तो जब अर्थी सजाई जाती है, चिता पर तुम्हारी अर्थी रखी जाएगी, उस समय एक भी कपड़े ना होंगे, उस समय होगे तुम आकिंचन्य। लेकिन वहां आकिंचन्य धर्म नहीं होगा, किंचित नहीं होगा, अकिंचन होगा। वहां धर्म नहीं होगा, वहां अकिंचन होगा। लेकिन अकिंचन का भाव आकिंचन्य नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं होगा। जहां बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं होगा, जहां बुद्धिपूर्वक मेरा और मेरेपन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने आकिंचन्य धर्म को जान नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे आचार्य ने क्या कहा? परिग्रह में रहना बुरा नहीं है, इंद्रियों का उपभोग करना बुरा नहीं है, लेकिन उनमें रहने के बाद इष्ट अनिष्ट की कल्पना, उनमें रहने के बाद जो मूर्छा, उनमें रहने के बाद जो ममत्व भाव, वो अगर हमारा बना रहा तो कभी भी हम अपने आकिंचन धर्म को जान नहीं सकेंगे। घर में रहो, कैसे रहो? नगर नारी को प्यार यथा कादी में हेम अमल है। क्या कह रहे हैं? नगर नारी को प्यार, जैसे नगर नारी माने वेश्या, वेश्या का प्यार कैसा होता है? धन के प्रति वो धन से प्यार करती है, व्यक्ति से नहीं करती। कीचड़ में कमल खिला है, कीचड़ में डूबा नहीं, ऊपर है। उसी प्रकार यद्यपि संसार तुमने बसाया है, संसार बनाया है, परिवार बनाया है, तो उसमें रहो कैसे? मुनीम की तरह रहना, मालिक की तरह मत रहना। मुनीम सारा काम कर रहा है, सौदा लेना, बेचना, आदान प्रदान, फोन, घंटी सुनना। घाटा आता है तो पहले मुनीम सुनता है, मुनाफा आता तो मुनीम सुनता है। लेकिन हर्ष विषाद की अनुभूति मुनीम को होती है या मालिक को? हर्ष विषाद की अनुभूति मुनीम को होती है या मालिक को होती है? मालिक को होती है। मालिक कुछ नहीं कर रहा, अपने कमरे में बैठा है, एसी रूम है, बढ़िया सब सुविधा साधन लगे हैं, एक फोन की घंटियां बजती हैं और मालिक से पूछता है, मालिक साहब ये माल ले लूं क्या? करोड़ों का लाभ होने वाला। हाँ हाँ ले लो। और बड़ा आनंदित होता है मालिक। और जब घाटा लगता है तो जब मालिक को खबर देता है, मालिक साहब घाटा लग गया, तो कभी कभी तो हार्ट फेल भी हो जाता है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति मालिक को हो रही है, नौकर को नहीं हो रही, मुनीम को नहीं हो रही। वो जानता है चाहे करोड़ों का लाभ हो तो मुझे वही 10,000 रुपया पगार मिलनी है, और करोड़ों का घाटा हो तो वही मुझे 10,000 रुपया पगार मिलनी है। मेरे पगार में तो कोई वृद्धि होने वाली नहीं, मेरे वेतन में तो कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। लाभ हानि का सुख दुख मालिक समझे, मुनीम तो करता है सारा काम करते हुए निर्लिप्त रहता है। घाटा और मुनाफे का सुख दुख मालिक के हृदय में होता है, मुनीम के मन में नहीं होता। हमारे आचार्य कहते उसी प्रकार घर बसाया, परिवार बसाया, संसार बसाया, तो कम से कम मुनीम की तरह
अपने कार्य को करने के लिए करो, लेकिन ऐसे दुख सुख में रचपच मत जाओ कि होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। मेरी भावना का हम रोज पाठ करते हैं। हमारे आकिंचन्य धर्म में सहकारी है ये भावना। क्या कहती है वो? होकर सुख में मग्न न फूलो, दुख में कभी न घबराओ। ये हमारे आकिंचन्य धर्म की ओर ले जाने वाली भावना है। सुख आया है वो भी जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा, कोई भी एक जगह स्थिर होकर रह नहीं पाया। अगर बुद्धि पूर्वक हमने सुख दुख को अंगीकार करके ज्ञानी ने ज्ञान के रूप में ले लिया तो वो अकिंचन्य बन जाता है, और अगर अज्ञान के रूप में ले लिया तो वो मूर्छा बन जाती है, और मूर्छा ममत्व को उत्पन्न करके चतुर्गति के संसार को भटकाने का कारण बनती है, और मूर्छा का विनाश आकिंचन धर्म संसार के विनाश का कारण बनता है। बोलो उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार श्रीमती माता जी की